तो कांकरोली नरेश के छोटे युवराज यहाँ पर आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। इस अद्भुत बैठक के दर्शन करने के लिए यहीं पर महाप्रभु जी की बैठक है और उस बैठक के दर्शन आज यहाँ पर करेंगे। शनिदेव के भी दर्शन आप आज यहाँ पर संपूर्ण करेंगे। तो वहाँ पे क्या नाम गऊ चराने आए तो दूर से कोयल बन के दर्शन दिए। सामने बिहारी जी का मंदिर है, हाँ कोयल बन के दर्शन दिए, इसलिए यहाँ का नाम कोकला बन पड़ गया। और कहा सबसे पहले हाँ शनिदेव महाराज करनी का फल देते हैं। कल तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कांकरोली नरेश आ चुके हैं शनिदेव के दर्शन करने के लिए और ये बहुत ही अद्भुत दर्शन। यहाँ पर कलयुग के देवता हैं, ये कलयुग में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। और ये कांकरोली नरेश जा रहे हैं पैदल पैदल इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों का कितना बड़ा सैलाब यहाँ पर लगा हुआ है। इस यात्रा को करने के लिए यहाँ पर भक्तों की जो संख्या है वो अत्यधिक ज़्यादा है। तो आज हम आए हैं शनिदेव मंदिर के बहुत ही अद्भुत दर्शन करने के लिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि पहले हम आपको आज कराएंगे यहाँ पर दर्शन और बाद में यहाँ की संपूर्ण महिमा। यहाँ पर 9 ग्रहों के मंदिर हैं, यहाँ पर जो कुंड है उसमें नहाने से क्या होता है, कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, 9 ग्रह के दर्शन करने का क्या लाभ है। और शनिदेव साक्षात यहाँ पर कलयुग के देवता हैं, उनके दर्शन मात्र से ही कैसे यहाँ पर पुण्यों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में भी शनिदेव महाराज ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था। हमारा एक फ़ोन खो गया था जो कि हमें 1 महीने बाद मिला और वो फ़ोन इतना कीमती था कि हमने 4 कंप्यूटर बेच कर वो फ़ोन लिया और वो फ़ोन हमारा खो गया। लेकिन शनिदेव के हमने केवल 4 शनिवार ही आए और वो फ़ोन हमें 1 महीने बाद जो चोर चोरी करके ले गया वो हमें अपने आप ही दे गया था, हमारी स्टूडियो पर दे गया। ऐसा चमत्कार आज भी ये शनिदेव करते हैं। तो इस वीडियो को आप संपूर्ण देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में नंदगांव पड़ता है तो सभी देवतागण शनिदेव महाराज के दर्शन करने आए। क्या नाम है, लाला का जन्म हुआ तो लाला के दर्शन करने आए। लाला के दर्शन करने आए सभी देवतागण। तो शनिदेव महाराज भी दर्शन करने आए थे और भोले बाबा भी आए थे। तो सभी देवतागण जब दर्शन करके चले गए तो भोले बाबा दर्शन करने जा रहे थे तो उनकी माँ ने रोक दिया। माँ तो हटीली होती हैं कि बच्चों को मतलब कि कहती हैं कि मतलब कि आपका मतलब कि कहा कि आपका जो स्वरूप है देख के बच्चा डर जाएगा, गले में मुंडमाला वगैरह डर जाएगा। तो ऐसा हुआ कि पास में नंदगांव पड़ता है, वहाँ पे एक आसेश्वर मंदिर है। तो वहाँ पे तो वहाँ आस लगा के भोले बाबा बैठ गए कि आएंगे प्रभु जी। तो वहाँ का नाम आसेश्वर पड़ गया। अब बच्चे हमारे शनिदेव महाराज, तो शनिदेव महाराज दर्शन करने जा रहे थे कि मैया ने उनको भी रोक दिया कि आपकी दृष्टि मतलब कि जिस पे पड़ जाएगी उसका सर्वनाश है। उन्होंने खूब प्रार्थना की मैया दर्शन करने दो मुझे। उन्होंने कहा दर्शन नहीं करने दूंगी आपको। तो रूट के इस वन में आ गए। यहाँ पहले वन था, कुछ नहीं था, यहाँ पे जंगल था मैया। तो यहाँ पे इस वन में आ गए शनिदेव महाराज। तो इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष तक तपस्या की यहाँ पे। हाँ शनिदेव महाराज, जैसा मेरे महाराज जी ने गुरु जी ने बताया वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे तपस्या की, यहाँ पे तपस्या की। तो जैसे हमारे लाला बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए तो यहाँ पे गऊ चराने आए। तो दूर से मतलब कि गऊ चराने उनको पता था कि हमारे मतलब कि एक भगत है हमारे दर्शन का आश्रम में तपस्या कर रहा है, आज करके बैठे हैं। तो इस वन में आ गए तो वहाँ पे क्या नाम गऊ चराने आए तो दूर से कोयल बन के दर्शन दिए। सामने बिहारी जी का मंदिर है, हाँ कोयल बन के दर्शन दिए, इसलिए यहाँ का नाम कोकला बन पड़ गया। और कहा सबसे पहले हाँ शनिदेव महाराज करनी का फल देते हैं, ये कलयुग का राजा है, ठीक है। सबसे पहले शनिदेव बाबा की पूजा होती है, उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करते हैं। फिर बाहर नवग्रह मंदिर भी है, उनकी गुरु का बनखंडी मंदिर है। और भी जैसे 84 कोस हैं, ठाकुर जी ने भगवान ने अलग अलग लीला की है तो अलग अलग स्वरूप बनेगा उनके। हाँ वो शनिदेव महाराज की तो जैसा कि आपने यहाँ के सेवायत जी से शनिदेव मंदिर की अद्भुत महिमा को जाना, तो आज शनिवार का दिन नहीं है। अगर आज शनिवार का दिन होता तो यहाँ पर
भक्तों का जो सैलाब है वो बाहर से ही दर्शन होते हैं, यहाँ अंदर कोई आ नहीं पाता है क्योंकि आज शनिवार नहीं है। ये यात्रा यहाँ पर आई है, कांकरोली नरेश वालों की जो यात्रा चल रही है वो यहाँ पर आई है। तो आज आप यहाँ पर शनिदेव जी के दर्शन बहुत ही पास से और बहुत ही अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ ही देर में कांकरोली नरेश आने वाले हैं, वो भी यहाँ पर पूजन करेंगे, तो कराते हैं उनके भी आपको दर्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं श्रद्धालुजन यहाँ पर आ चुके हैं जो कि तो शनिदेव मंदिर में आ रहे हैं कांकरोली नरेश दर्शनों के लिए। ये आप देख रहे हैं कितने सौभाग्य की बात है, यहाँ पर इस शनिदेव मंदिर में आ चुके हैं। ये देखिए कांकरोली नरेश यहाँ पर आके शनिदेव महाराज की जय। नमो शनिदेव महाराज की जय। यहाँ पर दर्शन शनिदेव मंदिर में आकर जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। ये आप देख रहे हैं कितने सौभाग्य की बात है कि इस ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में 10,000 व्यक्ति इस परिक्रमा को कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ पर अभी कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ से कांकरोली नरेश शनिदेव जी के दर्शन करके निकल चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको अद्भुत दर्शन। तो जैसे ही शनिदेव मंदिर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहीं पर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमान जी और शिव जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं यहाँ पर। इनके दर्शन करने के बाद आपको फिर यहाँ पर एक परिक्रमा लगानी होती है। इस परिक्रमा को लगाने के बाद कोकिल बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। कोकिल बिहारी जी, अब कोकिल बिहारी जी नंदगांव से 3 किलोमीटर दूर कोकला वन स्थित है। यहीं पास में ही जावट 1 किलोमीटर दूर है। कोकला वन स्थित यहाँ अभी भी सुरक्षित रमणीय वन है। मयूर, मयूरी, सुर, सारी, हंस, सारस आदि विविध प्रकार के पशु पक्षी मधुर स्वर में कलरत्व करते रहते हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर अनेकों तरीके की कोयल की आवाज निकालते रहते हैं तथा यहाँ पर हिरण, नीलगाय और भी अधिक यहाँ पर पशुएं मिलते हैं। ब्रजवासीगण लोग यहाँ पर झुंड के झुंड में अपनी गायों को चराने के लिए आते हैं। जैसे ही हम कोकिल बिहारी मंदिर के अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर माता जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं और फिर हम करते हैं कोकिल बिहारी जी के दर्शन। यहाँ पर इस वन में सैकड़ों कोयलें हैं। मीठे स्वर में कुकू शब्द के द्वारा वन को प्रांत से गुजार देती हैं, गुंजार कर देती हैं। ब्रज के अधिकांश वन तो वैसे नष्ट हो चुके हैं लेकिन अभी ये वन नष्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं कोकिल बिहारी जी के बहुत ही सुंदर मन को प्रसन्न करने वाले अद्भुत दर्शन, दिव्य दर्शन आप कोकिल बिहारी जी के कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर पुजारी जी महाराज लगा रहे हैं भोग। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो वन हैं वो तो नष्ट हो चुके हैं लेकिन कुछ ही वन हैं जो सुरक्षित वन हैं और इस वन की प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा लगभग 2.25 कोस की है। ब्रज भक्ति विलास के अनुसार कोकला वन में रत्नाकर सरोवर है और यहीं पर रास मंडल भी आज भी स्थित है। एक समय की बात है, महाकौतुकी श्री कृष्ण राधिका जी से मिलने के लिए बड़े ही उत्कृष्ट होने लगे, किंतु पास में ही जटिला और कुटिला, जो ननद थी कुटिला और सास थी जटुला और इनके पति थे अभिमन्यु, जो कि इस कारण से श्री कृष्ण जी उनके दोनों तीनों के एक ही स्थल पर होने पर कैसे भी नहीं पहुंच पा रहे थे और राधिका जी से श्री कृष्ण जी को मिलना था, क्योंकि सामने ही जाब है
यहाँ पर हमारे जो माइक की बटन है वो किसी भी तरीके से पता नहीं कैसे बटन दब गई और माइक हो गया बंद। लेकिन ये जो महाराज हैं ये इसी कथा को सुना रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसी संकेत पर देने के लिए श्री कृष्ण जी ने बड़ा ही अद्भुत ये नाटक रचा और इसमें बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे और फिर ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए। ऊपर वृक्ष पर चढ़ने के बाद कोयल के समान बारंबार मधुर रूप से कुहकाने लगे और इस अद्भुत कोकिले के मधुर और ऊंचे स्वर को सुनकर राधिका के साथ में श्रीमती राधिका कृष्ण के संकेत को समझ गईं और उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसी समय जटिला ने विशाखा को संबोधित करते हुआ कहा, विशाखे, मैंने कोकिलों की मधुर कूक बहुत सुनी है, किंतु आज तो ये कोयल अद्भुत रूप से बहुत बड़ी देर तक कूक रही है, ऐसा कभी नहीं मैंने सुना। विशाखा ने कहा, दादी जी, हमने भी कभी नहीं सुना है ऐसी आवाज। तो ये तो कोई अद्भुत कोयल है, यदि आदेश हो तो हम इस निराली कोयल को देख आएं। विद्या ने प्रसन्न होकर जाने का आदेश दे दिया और सखी बड़ी प्रसन्न होकर इस कोयल वन में प्रवेश कर गईं तथा यहीं पर श्री कृष्ण जी से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई राधिका रानी। इसलिए इसे कोकिला वन कहते हैं। भक्ति रत्नाकर में इसका बड़ा ही सरस, बड़ा एक जहाँ पर इसका स्वरूप दे रखा है, तो यहीं पर रत्नाकर कुंड है। सखियों ने अपने अपने घरों से दूध लाकर इस सरोवर को प्रकट किया था। इस सरोवर में नाना प्रकार के रत्न निकलते थे जिसे सखियां श्रीमती राधिका रानी जी का श्रृंगार करती थीं और समस्त पापों को क्षय करने वाला तथा धन धान्य प्रदान करने वाला यह सरोवर भक्तों को राधा कृष्ण की युगल अहित की भक्ति रूप महारत्न प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो भक्त हैं बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। वो कह रहे हैं कि इस ब्रज 84 कोस की यात्रा करने में हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम स्वर्ग के दर्शन कर रहे हों। कितने प्रसन्न यहाँ पर ये भक्त लोग दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना इनका जो भाव है ये हम इनको बता रहे हैं। जो कथा अभी मैंने आपको बताई कि इस तरीके से यहाँ पर कोयल की जो आवाज़ है वो यहाँ पर ही श्री कृष्ण जी ने इस तरीके से कार्य किए थे राधिका जी से मिलने के लिए, क्योंकि राधिका जी की जो शादी थी वो आयन घोष से हुई थी। यहीं पर जटला की हवेली है और यहीं पर खिड़क और बतसोर है, बेरिया है, पनिहारी कुंड है, मुखरा मार्ग है। तो यहाँ के जितने भी दर्शन हैं उनको हम आपको कराएंगे गांव जाब में जाकर। वहीं पर कृष्ण कुंड, पीवन कुंड, राधिका गमन का पथ, कहाँ होकर राधिका रानी जी श्री कृष्ण जी कैसे चोरी से मिलने के लिए आते थे, वो स्थान आज भी स्थित है। उसके भी संपूर्ण दर्शन आपको गांव जाम में चल के कराते हैं। तो अभी चल रहे हैं हम उस कुंड की तरफ जिस कुंड के नहाने से क्या होता है। तो साथियों, यही है वो शनिदेव में कुंड। इस कुंड में नहाने से जितने भी रोग होते हैं, चर्म रोग, वो सभी चर्म रोग इस कुंड में नहाने से समाप्त हो जाते हैं। इस कुंड में नहाने से किसी भी तरीके के चर्म रोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर शनिवार के दिन अनेकों श्रद्धालु आते हैं और इस कुंड में नहाकर अपने वस्त्रों को यहीं पर पेड़ के ऊपर डाल जाते हैं और उनके समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम इस कुंड के बराबर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर अद्भुत महादेव के दर्शन होते हैं और ये आप महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। एक बार श्री कृष्ण जी राधिका जी से मिलने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट और बेहल हो गए और वे रात के समय जावट में पहुंचकर जटला की हवेली के पास एक बेर के पेड़ के नीचे खड़े होकर राधिका जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। तभी उनकी सहेलियां समझ गईं कि ये कोयल कोई और नहीं, कृष्ण जी से मिलने की उत्कंठा में बेर के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण जैसे ही भवन में प्रवेश करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे कृष्ण भवन में प्रवेश करने के लिए सतर्क जटला
थोड़ी सी ही आहट पाकर चिल्ला उठी, कोई रे, कोई रे। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने सुना, तुरंत वो वापस हो गए, डर गए एकदम से। ऐसा सुनकर कृष्ण पुनः झाड़ियों के बीच में जाकर छुप जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण पूरी रात राधिका जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन राधिका जी से मिल नहीं पाते हैं। जो ही वे हवेली के भीतर प्रवेश करना चाहते, जटला के शब्द सुनकर पुनः छुप जाते। अंत में हताश होकर लौट आए और श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्जली निमड नामक ग्रंथ में ऐसा प्रसंग लिखा है। तो जैसे ही यहाँ पर राधिका जी से मिलने के लिए जैसे ही जाते गेट पर, वैसे ही जटला बोलती, कोई रे, कोई रे, कोई रे। तो हताश हो गए श्री कृष्ण जी, बहुत ज़्यादा हताश हुए। फिर एक दिन अपनी प्रिय सखी को बीती रात राधिका कृष्ण जी की जो वर्णन है उसको सुनाते हैं। और पिछली रात को श्री कृष्ण राधिका जी से आंगन में बेर के पेड़ के नीचे खड़े होकर बार बार कोयल पक्षी की भांति निदान कूं कूं करने लगे। इस संकेत को श्रीमती जी जब कपाट खोलने के लिए प्रस्तुत होती हैं, तब उनकी चूड़ियां और निपोरों की धुनियां और श्री कृष्ण भी सुन लेते हैं। किंतु गृह के भीतर से प्रगलना वृद्धा जटला के पुनः पुनः कोई रे, कोई रे चिल्लाहट को सुनकर श्री कृष्ण ने रात भर व्यथित चित्त से उस बेर पेड़ के नीचे ही व्यतीत कर दी। ऐसी बहुत सी मधुर स्मृतियां इस गांव जाब में हैं, जिसको आज जावट के नाम से जानते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नवग्रह मंदिर में। जब आप शनिदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये 9 ग्रह ऐसी ग्रहों को शांत कर देते हैं। हमारा पूरा जीवन इन्हीं ग्रहों के साथ में चलता है। जब कोई ग्रह बिगड़ जाती है तो हमारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, और जब कोई ग्रह अच्छा काम करती है तो हमारे दिन अच्छे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप शनिदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं तो इन 9 ग्रहों के जरूर दर्शन करके जाएं, क्योंकि शनिदेव कलयुग के साक्षात देव हैं। अगर आप शनिदेव के दर्शन करते हैं और इन 9 ग्रहों के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी बाधा क्यों न हो, वो इस बाधा को समाप्त कर देते हैं। हर प्रकार से सभी ग्रह यहाँ आकर शनिदेव की दृष्टि में रहते हुए सभी लोग शांत हो जाते हैं, सभी ग्रह शांत हो जाती हैं, और उस जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी दर्शन यहाँ पर शुक्र देव जी के, गुरुदेव के, बृहस्पति देव के, मंगल देव के, राहु और केतु, इन सबके दर्शन यहाँ पर स्थित हैं, जो कि हम आपको सभी दर्शन करा रहे हैं और बिल्कुल पास से दर्शन करा रहे हैं। तो आप भी अपने मन में इन दर्शनों का लाभ लें। और आप जब भी शनिधाम मंदिर में आते हैं तो आप तेल और उड़द की दाल अपने घर से लेकर आएं। यहाँ से आप अगर लेते हैं तो आप चोभा, और यहाँ पर तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काले तिल, नील, लेकिन अगर आप अपने घर से लेकर आते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप अपने घर से ही एक लोहे की कील, उड़द की दाल और सरसों का तेल, ये आदि चीज लेकर और थोड़ा सा नील लेकर शनिदेव पर चढ़ाएं। इससे सभी ग्रहें आपकी बिल्कुल शांत हो जाती हैं, और शनिदेव बड़े ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। और ये कलयुग में साक्षात हनुमान जी और शनिदेव जी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आपने ये हमारी जो जानकारी है ये सुनी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमें आप इस ब्रज 84 कोस धाम की जय लिखकर कमेंट जरूर किया करें। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहीं पर गोसाई जी की बैठक है, उसके कराते हैं आपको दर्शन। बैठक के दर्शन करने के लिए यहीं पर महाप्रभु जी की बैठक है, शनिदेव में यहाँ पर विराजमान है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है शनिदेव भगवान, पीछे है ये कुंड, और यहीं पर है ये आप देखेंगे कि बैठक यहीं पर है।
दर्शन और आप लोगों को भी कराते हैं यहाँ के दर्शन। ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही अद्भुत पेड़ आपको महाप्रभु जी की बैठक में देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल खोखले होते हैं लेकिन ऊपर पूरे हरे भरे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कैसा अद्भुत वृक्ष है। जितनी भी महाप्रभु जी की बैठक हैं वहाँ पर आपको उसी तरीके के पेड़ मिलेंगे। तो ये सामने ही महाप्रभु जी की बैठक है, जहाँ के दर्शन हम नहीं करा सकते हैं आपको, क्योंकि महाप्रभु जी की जितनी भी बैठक हैं उनमें वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर आ रहे हैं और करा रहे हैं यहाँ पर। वल्लभ की लीला को रस्ते क्या की लीला अमृत के बाहर कौन को महाप्रभु की वल्लभाचार्य जी की लीला जाते पहलो रस्तो फेसबुक पे भेज दियो जिसको चले पीना है उनको जाने दो। कौन मैंने किसी को नहीं जिसको जाना है तू बैठ गया बे मेरी गैया तू जाने दे जाके कान खेले बाकी रस जावे हो तो ये तो सेवत भागवत रस माले तो बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। और जो सामलो एक बार भ्रमण करते करते यात्रा करते करते महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अहिया आई रे विराजे अहिया छे ये कुछ कृष्ण कुंड ये का है वो किला वन्य कृष्ण कुंड पे आए के महाप्रभु वल्लभाचार्य विराजे और विराजे तो क्या करो चतुरा नागा आई। चतुर नागा सुनी 3 जगह लीला सुनी आई, चौथी लीला चतुरा नागा की। चतुर नागा आया और बोला प्रभु जी मेरे साथ 500 वैष्णव ये सांभो 500 वैष्णव इधर महाप्रभु जी ने पूछी। महाप्रभु जी ना सेवक था छकड़ा सांभो जो छकड़ा ए वासुदेव छकड़ा वो 10 मानस का भोजन करने वाला हमनु नाम छकड़ा। ये जो छकड़ा है बातें महाप्रभु जी ने पूछी छकड़ा आज सामग्री में कहा है ठाकुर जी की ने बैठक में तपेली में शू आयु बोले प्रभु जी 5 सेर दूध की खीर है। 5 सेर दूध की खीर है और एकला तो छकड़ा एकला खाई जाता है। ये जो 5 सेर खीर है जागो तो वो अकेलो सेवकी महाप्रभु जी को आरोप जाते। अब वो छकड़ा बोलो प्रभु जी इतनी है बोले 500 साधु आए रे अभी वो गए कुंड में ओके आए और आमे तो पत्थर में बोले अरे प्रभु जी 5 शेर में 500 साथियों को कैसे बोले। अब तू मेरी एक बात सुन छकड़ा दे ये जो बाल्टी है जो पात्र है इस पात्र में से बाढ़ का भर भर के सबको देता रहना और जब तक मैं न कहूँ इस बाढ़ का को सौदा नहीं करना। सिर्फ इतना कर तो रही हो कि सबको बाढ़ का भर भर के खीर परोस। 500 साधुओं को बाढ़ का भर भर के छकड़ा ने खीर परोस दी। ये अच्छे पात्र है जो खाली नहीं हो रहा है। लीला दिखाई रही है अच्छे पात्र की महाप्रभु की। तो अब सोचा है कि बदा ने प्रसादी दे दी और बदा ने 2 बार वो पाई ली। सुन रुक जाएगी सबको पेट भर गो सबको पेट भर गए हो। अब छकड़ा बोलो प्रभु जी अभी तो ये बची है। बोले सिगरे जितने भी यहाँ का है देखो यहाँ लाखों पक्षी है यहाँ पक्षी है कोकलावन में। बोले सब पक्षियों को जमाया सबको जमाया 4 वैष्णव थे उनको जमाया। छकड़ा फिर बोलो प्रभु जी भरी की भरी धरी है। बोले अब देख अब सब खाए चुके अब तू ऐसा कर इसको अपने पातल पे क्योंकि वो अकेला खाता है बात से तो उसकी उतनी बनी हुई है कम नहीं हुई है तो वो उसको भी मन में तो मैं सबको जमाए दूंगा मैं क्या खा पाऊंगा। छकड़ा तो सबको दे दिया और उसके बाद में महाप्रभु जी ने जो कही कि वो अच्छे पात्र है जब इसको उल्टा कर दिया जाता है तब इसकी वो लीला पूरी होती है। तो महाप्रभु जी ने छकड़ा को वो प्रसादी दी नहीं सबने पाई लियो तो बोलो श्री वल्लभाधीश की और बोलो आज के आनंद की ये आनंद से हमारी चढ़े वल्लभ की लीला पे नहीं चढ़े
और फिर कैसे आनंद लेंगे। तो बोलो जमुना मैया की एक ही बानू क्यारे आ लीला नु रस पियो तो आ रोज बात तो बोलो गोवर्धन नाथ की तो समझ में आई लाला। तो वो पहली लीला सुनाई का सुनाई कि जाओ बनते कोकला बनता की ठाकुर जी और स्वामिनी जी की मेरे मामा शनि के प्रभात की लीलाई। मेरो मामा शनि कृष्ण के जीवन में भी आयो, छड़क आयो, बिरह कर आयो और यहाँ आए के दोनों को मिलन है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की और बोलो जमुना मैया की ये बोलो गोवर्धन नाथ की और बोलो श्री वल्लभाधीश की। ए छोकरा अब तुम शब्द में प्रश्न कर रहा हूँ, एक प्रश्न को उत्तर दो। अगर पुष्टि मार्गी है जीवो तो उत्तर दे लो, तुम्हारा धर्म है। बताओ तुमको जमुना जी स्वच्छ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तुमको जमुना जी स्वच्छ चाहिए? आप सबको चाहिए? तो ये प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखो ये आपको वो गुजरात है, क्या गुजरात ने आपको 15 वर्ष मुख्यमंत्री बनायो, 22 साल मुख्यमंत्री बनायो और बाकी बात देखो 15 साल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 10 भाई अभी तो 15 साल को बना दियो, समझ लो पक्के है गए तुम। लेकिन कब क्यारे थी गया जब तुम जोशी यमुना जी को काम करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। तुम तो सही 29 तक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 29 के चुनाव में हो जाएगा हमारा योगी आदित्यनाथ मैया जी। तो हम तो हमारे योगी जी के सुने, हम तो हमारे योगी जी के और योगी जी हमारे, तो योगी जी हमारे बड़े ही प्यारे सुन। ये सामर बेटा सामर पूरी बात हमारे योगी आदित्यनाथ ने सुन 80 करोड़ रुपया थे जो 20 वर्ष में जमुना जी में सिर के जम रही, मेरे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने निकाली। सुन मायावती काम नहीं आई, मुलायम काम नहीं आयो, यानी हमने योगी को सत्ता पे बैठायो, ये हमने बैठायो और योगी जी हमारे काम में, तो हम योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे आगे। तो दे सुन दे ये जमुना जी को 10,000 करोड़ रुपया योगी मोदी से लगवाए ले। कितने लगवाए ले? 10,000 करोड़ रुपए मैं यमुना जी में अपनी धर्म सत्ता योगी मोदी से लगवा चुका हूँ। तो अपने आप को वो यमुना जी का दास कह देता हूँ। तो बोलो जमुना मैया की तो काम हमारे योगी मोदी ही आते, तो वो धर्म के सेवक है। और ये प्यारे अमित शाह, वो प्यारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आप तो वैष्णव हो और वैष्णवन को धर्म कहता है कि नमामि यमुनाम और भगत वल्लभ श्री हरे, ये तुमको वल्लभ कह रहे और अमित शाह जी प्यारे न्यो कह रहे। कौन कह रहे? महाप्रभु वल्लभाचार्य यमुनाष्टक में नमोस्तु यमुने सदा, तब चरित्र मध्यत्व, तब ये ठाकुर जी के चरित्रांगे। और मैंने कछु लीला रोक रखी है, अगर यमुना जी को वैष्णव काम आवे, भाई को वंश आगे बढ़ पावे, तो बोलो जमुना मैया की ये सारे इनको समझ जाओ क्यों हम ही है तुम्हारे और तुम ही हो हमारे। जय हो जमुना मैया की। तो साथियों आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रज की अद्भुत महिमा को शेयर किया करें, क्योंकि कार्तिक मास में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु उस व्यक्ति को जो कार्तिक मास में कोई भी भजन करता है, गीत गाता है, उनको अपने बाजू में बिठा लेते हैं। तो साथियों आप भी